अपन देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पहली एक्सरसाइज। क्या है पहली एक्सरसाइज? 2.1। इसके कितने क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए अपने? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे जाएंगे। ठीक है, तो देखो सब लोग पढ़ो क्वेश्चन। क्या बोल रहा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x। हाँ, तो सबसे पहले ये इक्वेशन किसका है? एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर भी है। ठीक है, माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन सर्कल का है, सर्कल का। तो देखो, मान लो ये x और y एक्सिस है। ठीक है, इधर एक अपन सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल। मान लो ये वो सर्कल है। ठीक है, मान लो ये वो सर्कल है। तो आपको क्या बोला गया है? अभी पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ऐसे पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, मतलब ऐसे टेंजेंट्स का इक्वेशन निकाल के बताना है टू द कर्व। ये वाले कर्व को, ये वाले जो कर्व, ये जो सर्कल है, इस पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। हाँ, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस को क्या हो? पैरेलल हो। बताओ, एक्स एक्सिस को पैरेलल कहां पर टेंजेंट पॉसिबल हो सकता? एक तो ऊपर में हो सकता सर्कल पे, और एक कहां पर हो सकता? नीचे में हो सकता, नीचे में। अब ये सर्कल कहीं भी हो सकता, मैं ऐसे बना के बताया, एक ऊपर में और एक नीचे, बराबर। तो ये दो पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ करके बताना है। समझ में आ रहा है? टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। बताओ, ये वाला टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो अभी तक टेंजेंट के इक्वेशन कौन से फॉर्म से निकाल रहे थे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो बताओ, इसका स्लोप पता है क्या आपको? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जीरो, स्लोप जीरो रहता है। एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो, तो एक्स को जो लाइन पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप भी क्या था? स्लोप पता है। सिर्फ क्या पता नहीं है? पॉइंट नहीं पता है। अगर मान लो आपको ये पॉइंट पता चल गया, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर ओरली भी निकाल सकते हैं। क्या? ओरली निकाल सकते हैं। कैसा? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन आता y इक्वल्स टू समथिंग। समथिंग मतलब मान लो k बोल रहा मैं, वेयर k क्या है? k ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। वैसे ये वाली लाइन इधर भी आ सकती है। अगर सर्कल ऊपर में आया तो, अगर सर्कल इधर आए तो एक टेंजेंट ये वाली हो रही है, एक्स एक्सिस को पैरेलल होना ना, दूसरी टेंजेंट ये वाली हो रही। तो इसका इक्वेशन भी क्या आएगा? इसका इक्वेशन भी y इक्वल्स टू, कोई लाइन x को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या था? स्लोप नहीं बोल रहा, इक्वेशन। इक्वेशन क्या था? y इक्वल्स टू समथिंग। समथिंग मतलब k ले रखे, k मतलब कहां से डिस्टेंस? ओरिजिन से डिस्टेंस। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब अगर पॉइंट ना पता चल गया, ओरिजिन से डिस्टेंस भी पता चल गया, तो भी हम लोग ये दोनों टेंजेंट का क्या बता सकते? इक्वेशन बता सकते। समझ में आ रहा है? अगर मैं चीजें समझ में आ रही थोड़ा थोड़ा, तो अपने को सॉल्व करके बताना है, फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो कैसे क्या फाइंड कर रहे हैं ध्यान से। सबसे पहले बोलो, हाँ, गिवन कर्व इज, हाँ, गिवन कर्व इज। बोलो, गिवन कर्व क्या है? हाँ, जल्दी बोलो, लाउडली। माइनस, हाँ, बोलो ना सब लोग, माइनस 2x। बताओ, डिफरेंशिएट करना मतलब क्या करना? उसका मतलब क्या होता? डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट का आंसर मतलब क्या होता? अपने कर्व पे जितने भी टेंजेंट पॉसिबल है, वो सभी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन। ठीक है, तो बोलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं अपन। क्या था? बोलो वाला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किए तो, हाँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन साथ में क्या लगाना पड़ता? y का डेरिवेटिव निकाले तो dy बाय dx निकालना पड़ता है। इम्प्लिसिट फंक्शन याद है क्या? बोलो, हाँ, 2x का डेरिवेटिव माइनस 4y का डेरिवेटिव और 1 का कांस्टेंट का 0 इक्वल्स टू, कैसे निकालते? dy बाय dx याद आ रहा है क्या? बताओ, dy बाय dx कॉमन ले लो, क्या बचता? और सबको 2 से डिवाइड कर सकते क्या? सब 2 से भी डिवाइड हो रहे, दिख रहा है कि सबको 2 से भी डिवाइड हो रहे। ठीक है, तो पहले dy बाय dx कॉमन ले लेता, फिर डिवाइड कर देते। बोलो, dy बाय dx कॉमन निकला तो क्या बचता? बोलो, हाँ, 2y, हाँ, आगे बोलो, माइनस 4। बिना dy बाय dx वाले उधर लेके जाओ, प्लस 2x उधर गए तो माइनस 2x, माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2, मतलब है 2 माइनस 2x। फिर ये उधर लेके जाऊंगा नीचे में, तो फाइनली क्या आ रहा? बोलो, स्लोप dy बाय dx इक्वल्स टू
कितना आ रहा 2 माइनस 2x के नीचे हाँ 2y माइनस 4, सब में से 2 कॉमन निकला ऊपर नीचे से, क्या बचता 1 माइनस x, हाँ 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2। ये क्या हो गया dy बाय dx। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को ऐसे पॉइंट्स पता करने हैं जो पॉइंट पे हाँ आपका स्लोप क्या हो 0 हो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइन किसको पैरेलल रहने को ना, एक्स एक्सिस को पैरेलल रहने को ना, वो वाले टेंजेंट होना अपने को। तो अपन बोल रहे हैं हमारे पास जो इक्वेशन है ना, ये सभी टेंजेंट का इक्वेशन है, ये वाले ये वाले ये वाले सभी का है। तो अपने को पता करना है ऐसे कौन से पॉइंट्स पर टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर है, मतलब ऐसे कौन से टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो अपने को पता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या रहता, सेम रहता। तो अपन क्या करेंगे, ये वाले इस इक्वेशन को, ठीक है, ये वाले लाइन के स्लोप के साथ इक्वेट करेंगे, एक्स एक्सिस के स्लोप के साथ इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने से आपको पता चलता है ये जैसा है वैसे इधर कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा, ध्यान दो सब लोग। ये अपन स्लोप निकाले, ठीक है, तो लेट स्टार्टिंग में लेट लिख सकते हैं या बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में लिख देता लेट p x1 कॉमा y1, क्या लिखा, लेट p x1 कॉमा y1 बी द पॉइंट्स, ठीक है, लेट p x1 कॉमा y1 बी द पॉइंट्स, ठीक है, एट विच टेंजेंट इज, ये पॉइंट पे क्या खास बात, ये पॉइंट की एट विच टेंजेंट इज हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट किसको पैरेलल है, ये पॉइंट पे एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं जो निकाला ना dy बाई डी एक्स, इसका मतलब स्लोप हो रहा। तो मैं बोल रहा, मैं निकाल रहा dy बाई डी एक्स, लेकिन कौन से पॉइंट पर, एट x1 कॉमा y1। तो कितना आएगा कोई बता सकता क्या? जहां x है वहां x1 पुट कर दो, जहां वहां है वहां y1 पुट कर दो। x1 y1 लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अपन बोल रहे हमको जो पॉइंट होना वो ये पॉइंट है। एक बार पॉइंट मिल गया तो फिर अपने आप आपको क्या मिल जाता, इक्वेशन मिल जाता। ठीक है, तो क्या बोलो, हाँ 1 माइनस हाँ x1 अपॉन हाँ y1 माइनस 2। इसी का मतलब क्या हो रहा, इसी का मतलब हो रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पर, एट x1 कॉमा y। आपके कर्व पे जो टेंजेंट है वो वाले टेंजेंट का स्लोप कौन से पॉइंट पे, x1 कॉमा y1 पे। इतना समझ में आया? अब इसको ऊपर लेके जा रहा। ठीक है, अब क्या लिख रहा देखो मैं, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या रहता, 0 रहता। ठीक है, तो दोनों स्लोप को अपन इक्वेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। तो बोलेंगे देयर, ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या रहता, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, बोलो, तो दोनों के स्लोप को इक्वेट कर दो। किसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट के साथ किसको इक्वेट करूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट हाँ x1 कॉमा y1 को इक्वेट करो किसके साथ, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको नहीं क्या वो पॉइंट मिल जाते जो पॉइंट की आपको जरूरत है। तो बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 कितना आया, बोलो 1 माइनस x1 अपॉन हाँ y1 माइनस 2 हाँ, और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना आ रहा, 0। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा डिनोमिनेटर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया, क्या बचता बोलो, 1 माइनस x1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू कितना आ रहा अपना 1। बताओ, आपको x1 1 है ये पता चल गया, पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट मिला, दूसरा कोऑर्डिनेट कैसा निकालेंगे, किसके ऊपर का पॉइंट था, वो कर के ये सर्कल के इक्वेशन के ऊपर वाला पॉइंट था, उसका पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा निकालेंगे, वही कर के इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज लिख देता मैं और पुट कर देता। तो मैं लिखता इधर पॉइंट
x1 कॉमा y1 लाइज ऑन किसके ऊपर, कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1, ठीक है, माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसलिए देयरफॉर पुट x1 इक्वल्स टू 1 इन अबो इक्वेशन। ऊपर वाले इक्वेशन में x1 की जगह पे 1 पुट करो, y1 मिलता, बोलो, ठीक है, पुट x1 की जगह पे क्या पुट करना है, 1, ठीक है, तो अपने आप y1, y की जगह पे y1 लिख देता तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन, हाँ बोलो, तो देयरफॉर क्या हो जाता है, ये पॉइंट पुट करो, x1 का स्क्वायर बाद में पुट करता, हाँ, प्लस y1 का स्क्वायर, हाँ, माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1, जहां x और y है वहां x1 y1 पुट कर दी। अब बोलो x1 पता है क्या आपको, कितना है, 1 है, 1 तो पुट करो, हाँ, 1 का स्क्वायर, क्या मिलेगा यहां से, y मिलेगा, y, बोलो x1 की जगह पे 1, क्या निकालना है आपको, y1 निकालना है, y1, बोलो कितना हो जाता है, ये 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, ये भी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, और ये माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल कर गया, क्या बचा बोलो, y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 इक्वल 0। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, कितने टर्म वाला, 2 टर्म वाला क्वाड्रेटिक बन गया। तो कैसा करते, पहले के साथ दूसरा टर्म है तो y1 कॉमन निकला तो क्या बचता, y1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दोनों को बांट दो, देयरफॉर y1 इक्वल्स टू 0, या फिर y1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो आ रहा आंसर y1 0 और अगला आंसर आ रहा y1 4। तो देयरफॉर y1 के 2 आंसर आ रहे, इसलिए पॉइंट क्या है, देयरफॉर पॉइंट्स आर, हाँ, x1 कितना लिए थे, 1 लिए थे, 1, तो एक बार कितना आ रहा, 0, फिर से x1 1 ही है, लेकिन अगला पॉइंट क्या आ रहा, 4। y1 के 2 आंसर आ रहे ना, 0 और 4, x1 के तो एक ही आंसर आया था, क्या आया था x1 का आंसर, 1 आया था। तो पॉइंट पता चल गया आपको। तो आप जो बोल रहे थे ना ऐसा कहां पर होता है, ऐसा ये पॉइंट पे होता है, कहां कहां, 1 0 और 1 4, कहां है 1 0 और 1 4, 1 0 और 1 4, तो कौन सा होगा, 1 0 1 4, 1 4 कौन सा होगा, x का 1 y का 4, 1 2 3 4, बराबर, ये पॉइंट होगा वो 1 4। 1 0 कौन सा होगा बता सकते क्या, 1 0, x का 1 y का 0, मतलब ये वाला पॉइंट है, समझ गया। तो बताओ ये वाले नीले वाली टेंजेंट का इक्वेशन कोई बता सकता है क्या ओरली, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन आता y इक्वल्स टू समथिंग, लेकिन खुद वो y एक्स एक्सिस पे है, इक्वेशन क्या आता, 0, खुद एक्स एक्सिस पे है ना वो। बताओ इसका इक्वेशन क्या है, इसका y इक्वल समथिंग, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये x का 1 है, y का कितना है 4, तो y का जो भी है वो लिख देंगे 4, तो इसका आ गया y इक्वल्स टू, खत्म हो गया। तो ऐसे कौन से टेंजेंट्स है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था, हमको ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन बताओ जो टेंजेंट किसको पैरेलल हो, एक्स एक्सिस को क्या हो, तो ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस पे है, लेकिन वो टेंजेंट किसको हो, हम जो इक्वेशन दे रहे हैं उसको, उन्होंने जो इक्वेशन दिया किसका इक्वेशन था वो, सर्कल का, सर्कल के इक्वेशन को तो टेंजेंट हो, साथ में एक्स एक्सिस को क्या हो, पैरेलल हो, तो वो वाले लाइन कौन से पॉइंट पे टच करे, पॉइंट नहीं निकालो बोला था, क्या निकालो बोला था, वो टेंजेंट का इक्वेशन निकालो बोला था। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा पढ़ते एक बार, कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो, क्या पढ़ो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन देकर है, हाँ आगे, विच आर पैरेलल टू द, क्या बोला, ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस क्या हो, और टेंजेंट किसको हो, गिवन कर्व। तो अपन क्या बोले, ऐसा कौन से पॉइंट पे होता है, तो अपन बोले ऐसा कौन से पॉइंट पे होता है, P x1, y1 पॉइंट पे ऐसा होता है। अपने को पता नहीं था ना 2 पॉइंट है, अपन एक पॉइंट लेके चले, आखिरी में पता चला कि 2 पॉइंट है। बोलो क्या करे, कर्व का स्लोप निकाले, डेरिवेटिव निकाले, कौन से पॉइंट पर निकाले, अपने को कौन से पॉइंट पर होना, अपने को अपने रिक्वायर्ड पॉइंट पर स्लोप होना, तो x1 y1 पुट कर दिए अपने इक्वेशन में। फिर उन्होंने दूसरी लाइन नहीं दी, वो बोले एक्स एक्सिस, कल तक क्या करते थे, वो एक लाइन का इक्वेशन देते थे, वहां से स्लोप निकालते थे, दोनों स्लोप को इक्वेट करते थे, पैरेलल बोला। तो आज क्या करें अपन, एक्स एक्सिस का स्लोप ओरली लिखे,
स्लोप ओरल। फिर बोले दोनों एक दूसरे को पैरेलल है ना, तो हमारे पास एक कंसेप्ट है, अगर दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो दोनों का क्या सेम रहता, स्लोप सेम रहता, इसलिए तो हम स्लोप निकाले, उसका भी स्लोप निकाले, इसका भी स्लोप निकाले। ठीक है, दोनों के स्लोप को इक्वेट करे तो x1 का आंसर 1 आया। फिर बोले ये x1 कौन से कर्व के ऊपर का पॉइंट है, सर्कल के ऊपर का पॉइंट है, तो x1 जब 1 है तो y1 कितना होगा, तो अपन क्या करें, अपन पहले बता दिए कि ये वाले कर्व के ऊपर में हमारा ये पॉइंट था, तो हमारा इक्वेशन ये कर्व के लिए ऐसा बनेगा x1 y1, मतलब x1 और y1 लिख दिए जहां जहां xy था। फिर x1 की जगह पे क्या पुट करे, 1 पुट करे, क्वाड्रेटिक बना, y के 2 आंसर आए। फिर बोले जब x1 है तो y 0 आया, जब x1 है तब y कितना आया, 4। फिर क्या बोले, 2 पॉइंट पता चल गए, तो बोलेंगे अपन देयरफॉर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड वर्ड लगा देता, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर, ठीक है, क्या आएंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो एकदम डायरेक्ट हो जाएगा ऐसा लिखूंगा तो। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन पेपर में पूरा लिख के बताना पड़ता, तो अपन बोलेंगे हाँ क्या पूरा, देखो मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ऊपर देखो सब लोग, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आर पैरेलल टू, किसको पैरेलल है, किसको पैरेलल है, जल्दी बोलो किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस। देयरफॉर देयर इक्वेशंस आर, उनके इक्वेशन क्या रहेंगे, एक्स को पैरेलल है तो क्या रहता, y इक्वल्स टू समथिंग, मतलब y इक्वल्स टू के फॉर्म में, देयर इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में रहेगा, y इक्वल्स टू के, तो क्या आएगा आंसर बोलो, देयरफॉर हाँ y इक्वल्स टू के मतलब कहां से, को दोनों पॉइंट कौन से, 1 0 1 4, ठीक है, तो कौन सा आएगा, y इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा क्या आएगा, y इक्वल्स टू कितना आएगा, 4। ये क्या निकाले अपन पॉइंट से, इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू द कर्व आर एट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स पे है, 1 0 एंड 1 4, मतलब आप हमको जो बोले थे ना टेंजेंट निकाल के बताओ, वो टेंजेंट कौन से पॉइंट पे है, वो टेंजेंट ये 2 पॉइंट पर है, ये बता दे। फिर अपना जो था इक्वेशन लिख दिया, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, और डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसा मत देखो, मैंने बनाया क्वेश्चन घर पे बैठ के, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड वाले को लगता है ऐसे क्वेश्चन आपको आने को होना करके, ठीक है, ऐसा मत देखो, ठीक है, कंसेप्ट समझ गया तो इजी है। क्या करे, दोनों स्लोप निकाले, दोनों के स्लोप को क्या करे, इक्वेट करे, पॉइंट मिल गया, पॉइंट गिवन कर्व में पुट कर दिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। पॉइंट्स मिल गए, लेकिन पॉइंट नहीं निकालना था, क्या निकालना था, इक्वेशन निकालना था, तो इक्वेशन कौन से फॉर्म से निकाले, अपने को कंसेप्ट याद है, अगर कोई लाइन एक्स को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या आता, y इक्वल्स टू समथिंग आता, तो y इक्वल्स टू समथिंग वाले फॉर्म से अपन क्या करें, सॉल्व कर, ठीक है, जाएंगे आगे। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, मैं बता रहा शॉर्टकट में कैसे क्या है, हिंट दे रहा मैं, पढ़ो क्या पढ़ा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बोला अभी तक टेंजेंट बोलता था, आज क्या बोला, नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सा टू द कर्व, क्या है कर्व का इक्वेशन, हाँ विचार पैरेलल टू द लाइन, तो क्या बोला आपको, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के इक्वेशन निकल के बताने हैं, किसको, टू द कर्व। अब ये कर्व कैसा तो भी होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाला कर्व ऐसा है, कौन सा कर्व है ये, 3x², हाँ बोलो आगे, -y² इक्वल्स टू 8, मान लो ये वाला वो कर्व है, तो आपको क्या बोला, ये वाले कर्व पे जो नॉर्मल है उसका इक्वेशन निकाल के बताना है, लेकिन कोई भी आंडू पांडू नॉर्मल का इक्वेशन नहीं बताना है। क्या बोले आगे, विचार
मतलब नॉर्मल क्या होना, पैरेलल होना। किसको पैरेलल होना? टू द लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 कैसी तो भी लाइन होंगी। मान लो थोड़ी देर के वो लाइन ये है, कौन सी लाइन है? x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, मान लो ये वो लाइन है। तो क्या करना है आपको? ये लाइन को पैरेलल होना, लेकिन वो लाल वाले कर्व को क्या होना? नॉर्मल होना। उसका इक्वेशन निकाल के बताना है। तो कैसे क्या नॉर्मल होगा? नॉर्मल निकालने से पहले आपको टेंजेंट पता होना। बताओ ये लाइन को कौन सी लाइन पैरेलल दिख रही है इधर? अब बोलेंगे सर इधर तो बहुत सारी लाइन पैरेलल है, लेकिन पैरेलल के साथ वो नॉर्मल होना। नॉर्मल नॉर्मल मतलब टेंजेंट को क्या होना? परपेंडिकुलर। तो कहाँ का नॉर्मल दिख रहे आपको? अब बोलेंगे सर ऐसे तो मैं इनफाइनाइट बता सकता। देखो इसको पैरेलल लाइन, देखो इसको पैरेलल यहाँ पर इनफाइनाइट बता सकते, 1 2 3 4 बता रहे, लेकिन ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर है क्या? इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं। ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर दिख रही क्या? थोड़ी थोड़ी हाँ दिख रही, ये हो सकता। ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर, टेंजेंट समझता, टेंजेंट समझ, परपेंडिकुलर दिख रहे क्या? तो ये नॉर्मल नहीं। समझ में आ रहा है क्या पूरा में? थोड़ा थोड़ा। तो कहां पर दिख रहा आपको सब? ये मान लो ये पॉइंट पे टेंजेंट है, ये पॉइंट पे ये क्या है? टेंजेंट। तो टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर रहती है उसी को अपन क्या बोलते? नॉर्मल। तो ऐसे कितने जगह पे हो रहा अपने को पता नहीं, ऐसा कितने जगह पे हो रहा पता नहीं, अपन तो एक जगह पे सोच रहे, लेकिन वो एस भी लगा के दिए, हो सकता है एक से ज्यादा जगह पे हो, अपने को पॉइंट निकाल के बताना। तो बोलो स्टेप बोलो, क्या क्या करेंगे? किसका किसका स्लोप इक्वल करेंगे? इसका और नॉर्मल का। लेकिन नॉर्मल का स्लोप तो डायरेक्ट निकालना ही नहीं आता अपने को किसका स्लोप निकालना था? टेंजेंट का स्लोप निकालना था। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे? ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, स्लोप कैसे निकालते? उल्टा करके साइन चेंज कर। इसका स्लोप बता सकते क्या? ये वाली लाइन का कितना रहा? माइनस एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट कितना रहा? -1/3। इसका स्लोप आ गया। बताओ ये कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे? अभी की जैसे लिखेंगे, लेट Px1, y1 be the points on the curve at which normal is parallel to this line। उनकी पूरी लैंग्वेज यूज करें, लेट करके उनकी पूरी लैंग्वेज यूज करें। क्या लिखेंगे बोलो जल्दी बोलो? लेट P x1, y1 be the points on given curve, be the point on the curve। कौन सा कर्व? ऑन द कर्व। क्या है कर्व का इक्वेशन? 3x² - y² = 8। फिर ये पूरा उनका छाप देने का विचार, या एट विच नॉर्मल इज पैरेलल टू, हाँ किसको पैरेलल है? लाइन। कौन सी लाइन? x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। समझा क्या सबको? आप क्या करूंगा मैं, बता सकते क्या कोई? अपन क्या करेंगे? कर्व का क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। फिर वो स्लोप में dy/dx निकाले, फिर उधर क्या करेंगे? dy/dx निकालने के बाद अपना पॉइंट पुट कर देंगे। कौन सा? x1, y1। बोलो कर्व क्या है? कर्व, हाँ गिवन कर्व इज, बोलो जल्दी क्या है? गिवन कर्व इज क्या है? हाँ 3x² - y² इक्वल्स टू 8। इसका डेरिवेटिव निकालना था। बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करे तो क्या आता? इसको ऊपर लेके जा रहा, ठीक है? बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कितना आता? 6x आता इसका, y² का 2y, dy/dx, और 8 का कितना आता? 0। तो बोलो dy/dx कितना आ रहा? dy/dx ये इधर ही रखे, +6 उधर गए तो -6, माइनस माइनस दोनों के कैंसिल हो गए, ठीक है? तो कितना बचता? ये 6 उधर गया, -6x - 2y, ऐसा है ये, बराबर। माइनस माइनस कैंसल, 2y कहाँ गया? नीचे गया। 6x अपॉन 2y कितना बचता? 3x अपॉन y। लेकिन अपन बोलेंगे कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पर निकालना है? एट, हाँ कहां पर निकालना है? x1, y1। तो अपन बोलेंगे 3x1, y। और इसको नाम क्या दिखेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहां पर? एट, हाँ x1, y1। बताओ टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे? देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कहां पर? एट, हाँ वही पॉइंट पर, एट x1, y1। कोई बता सकता क्या? क्या करेंगे इसको उल्टा करके? तो कितना आएगा? -y1 अपॉन 3x। नंबर पता चल गया नॉर्मल का। अब किसका स्लोप निकालेंगे? लाइन का। पता चल गया कि ये भी, फिर दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो कितना आंसर आता? ये -y1 अपॉन 3x1 है,
और उसका आंसर कितना आया था -1/3। बोलो क्या आ रहा, 3 3 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, x1 उधर गया, x1 इक्वल्स टू y1, मतलब x1 और y1 सेम है। तो कहां पुट करेंगे, x1 की जगह पे y1 या y1 की जगह पे x1। तो क्या करेंगे, अपना जो कर है ना, कर 3x1 का स्क्वायर अभी करे थे ना, वैसे सॉल्व करना है, लेकिन y1 की जगह पे क्या रख देना है, x1 रख देना है। अभी तो आया, बताओ कितना हो जाता, 3x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8, कितना होता 2x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x1 इक्वल्स टू क्या रहा, +-2। कहां पुट करेंगे, जब x +2 पुट करेंगे किसमें, गिवन इक्वेशन में, इसमें, ये ना, इसमें पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा y1। फिर अगली बार कितना पुट करेंगे, x1 2, ऐसा लिखेंगे व्हेन, जब x +2 है तब y कितना मिलेगा, और जब x -2 है तब y कितना मिलेगा, कहां पर से निकालेंगे, इसमें पुट कर, मिल गया। तो कितने पॉइंट मिल गए, इधर 2 पॉइंट, इधर मतलब इधर 2 कोऑर्डिनेट, मतलब इधर 1 पॉइंट, इधर 1 पॉइंट, कितने पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट। निकालना क्या था, निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था। तो पॉइंट पता चल गया, नॉर्मल का स्लोप पता है क्या, दोनों का स्लोप क्या रहेगा, सेम। तो ये स्लोप इधर से निकालो या उधर से निकालो, स्लोप सेम रहेगा। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म से दोनों नॉर्मल के क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा कैसे क्या लिखना, पिछले क्वेश्चन में भी अच्छे से बताया था मैं, वही पैटर्न को फॉलो करके चलना है। ठीक है, डायग्राम ऐसी परफेक्ट डायग्राम नहीं, ऐसे रफ में डायग्राम ड्रॉ करके समझाने के लिए टीचर ड्रॉ कर देते, डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना। और ये सही है डायग्राम, इसका भी भरोसा, पक्का इसे भी पास हो सकती थी, मैं तो अपने मन से लिया ऐसे समझने के लिए। अब समझ में आ रहा है क्या, तो कौन सा क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा आपको होमवर्क। ठीक है, अगर किसी बच्चों को 6 वाला आ गया तो ट्राई कर लो, नहीं आए तो कोई बात। 6 और 7 ये 2 क्वेश्चन यही पैटर्न के हैं, आपको ट्राई करना है, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात।